करनी है तो देख लेते हैं कितने देर चला लें। ये मुझे बताएं, ये जो पिछले 48 घंटे के अंदर शौकत तरीन साहब ने भी इतनी डिटेल बात सुनाई, शेख रशीद साहब ने भी इतनी डिटेल बातें की, तमाम कॉन्वर्सेशंस टारगेटेड हैं टॉप बॉस ऑफ द इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इसकी कोई वजह है? ये कोइंसिडेंस है कि ये डिलिबरेट टारगेटिंग है ताकि एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाए? देखिए जी, मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे जो इस वक्त जो इंस्टीट्यूशन है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा वज़न उसको वो भी उठाना पड़ता है जिसका शायद अमूमी हालात में वो ना उठाए, लेकिन उनको कुछ खुद भी जो है वो होगा शौक चीज़ें करने का, कई चीज़ें करने का जो है वो खुद भी शौक होगा, लेकिन कैपेसिटी भी नहीं है हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस की। और सिविल इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी ना होने, मसलन इकॉनमी है, IMF से मुज़ाकरात हैं, IMF से मुज़ाकरात में फ़ौज का क्या ताल्लुक है, लेकिन कैपेसिटी ना होने की वजह से और अथॉरिटी ना होने की वजह से फिर फौज को इंटरवेंशन के लिए कहा जाता है, उनसे पूछा जाता है, किया जाता है, चीज़ें की जाती हैं, और बजट में भी ज़ाहिर है फिर वो नहीं, वो तो था ना कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे लाएं। अगर आप लोग वहाँ पे एक मार्च लेके आए हुए हैं, धरना है, कैपिटल अंडर सीज है, और आप कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे जब तक गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, तो ऑब्वियसली IMF में उसका एक परसेप्शन तो और बनेगा ना। वो तो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे लाने के लिए उन्होंने उनके नेगोशिएशंस में तो नहीं बैठना था। नहीं, लेकिन मालिक वो फिर रोल तो हो गया ना। अब टेम्परेचर्स नीचे लाने के लिए आप एक तो हुकूमत घर भेज देंगे, उसके बाद जो है वो लोगों को एहतजाज भी नहीं करने देंगे, आप उसके ऊपर आंसू गैस और जो हुआ वो सब कुछ होगा, तो फिर टेम्परेचर तो नीचे नहीं आएगा। मुझे टेम्परेचर एक बात बताइए, देना भी तो पड़ेगा ना। एक बात बताइए, मैं कल इसी पे शो में बात कर रहा था, इंस्टीट्यूशन बड़ा क्लियर है। मुझे जितने लोगों से मेरी बात हुई है कि शेख रशीद साहब से कोई राब्ते में नहीं है। मुझे तो यहाँ तक कहा गया कि यार भाई आप उनसे पूछ लें किससे मिले हैं, आपको इजाज़त है आप नाम भी ले दें अगर वो कोई नाम लेते हैं। वो कहते हैं वो आउट ऑफ जी जस्ट सेइंग इट लाइक दैट, शायद अपना वजन बढ़ा रहे हैं या खटक साहब का वजन घटा रहे हैं। राइट नाउ वी नॉट डिस्कसिंग शेख साहब। शेख साहब ने एक बात आपसे कही है, वो शेख साहब और ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग सम लार्जर, इसका जो इशू है, लार्जर इशू में पाकिस्तान में एक सियासी तनाव में कमी ज़रूरी है। सियासी जमातों का भी एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स होने ज़रूरी हैं। उसके लिए देखिए जो पंजाब में जिस तरीके से हो रहा है, मेरा ये ख्याल है कि वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। पंजाब में आइन के ऊपर अमल दरामद आप करें, ज़बरदस्ती आपने अपने जो बेटा है उसको CM बनाया हुआ है, वो CM नहीं रह सकते। आपको आप समझते हैं, अगर इफ़ आई आस्क यू एज अ लास्ट क्वेश्चन, आप ये समझते हैं कि अगर पंजाब के अंदर बिहाइंड द सीन्स पावर स्ट्रिंग्स कोई पुल ना करे और छोड़ दिया जाए खुला मैदान के आप और जो सरकार है आपस में दो हाथ करके जो ऊपर आ जाए, तो फिर आप एज अ क्विड प्रो को तैयार हैं कि आप नेशनल असेंबली में भी वापस आके और चीज़ों पे काम करने पे तैयार हैं? इज दैट, एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग दिस? देखिए कई चीज़ें हो सकती हैं अगर आप जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टीज को, जो हमें ये मामला खुद ही सुलझाने दें और हम इसमें कर लें और उसमें स्ट्रिंग्स पुल ना हो, तो डेफिनेटली इसमें कई चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं। और अगर ये इलेक्शंस की बात आ जाए तो फिर असेंबली में जाना भी जो है वो पॉसिबल है। फवाद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके थोड़ी सी और भी बहुत सी बातें उस पर ज़रा स्टे विद अस।